फार्मा की दुनिया में जहां हर एक चीज बहुत सटीक होनी चाहिए, वहां एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो जब नियम इतने सख्त हों, तो कंपनियां इनोवेशन और सुरक्षा के बीच एक बैलेंस कैसे बनाती हैं? चलिए, बदलाव को मैनेज करने की इसी मुश्किल कला को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि हर बदलाव एक जैसा नहीं होता। मान लीजिए, एक तरफ आप किसी लेबल का रंग बदलते हैं और दूसरी तरफ दवा में इस्तेमाल होने वाले किसी अहम इंग्रेडिएंट को। हैं तो दोनों ही बदलाव, लेकिन दोनों के रिस्क में जमीन आसमान का फर्क है। और यही फर्क आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और यही वो सवाल है जो अच्छे अच्छे क्वालिटी मैनेजर्स की नींद उड़ा देता है। क्या कोई छोटा सा बिल्कुल मामूली सा दिखने वाला बदलाव अंदर ही अंदर एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जिसके नतीजे खतरनाक हो? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और हम पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन बदलावों को अलग अलग क्यों देखते हैं? क्यों न सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाए? इसका कारण इस बात में छिपा है कि दांव पर क्या लगा है। इसका जवाब बहुत सीधा है, मरीज। हर बदलाव, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना लगे, उसकी डोर कहीं ना कहीं उस इंसान की सेहत से जुड़ी है जो हमारे बनाए प्रोडक्ट पर भरोसा करता है। और जब किसी की सेहत दांव पर हो तो अंदाजा लगाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो फिर इस अनिश्चितता से कैसे निपटा जाए? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक आजमाया हुआ तरीका है। एक ऐसा प्रोसेस जो हमें सिर्फ 3 आसान सवालों के जरिए किसी भी रिस्क को देखने और समझने में मदद करता है। इस प्रोसेस का नाम है रिस्क असेसमेंट। लेकिन इसे सिर्फ एक कागजी कार्यवाही मत समझिए। असल में ये सोचने का एक तरीका है, एक मानसिकता है जो हमें किसी भी बदलाव के नतीजों का अंदाजा लगाने और उन्हें सबूतों के आधार पर तौलने की ट्रेनिंग देती है। और ये पूरी पावरफुल प्रोसेस बस इन 3 सीधे साधे सवालों पर टिकी है। पहला, इस बदलाव से क्या क्या गड़बड़ हो सकती है? दूसरा, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मामला कितना गंभीर होगा? और तीसरा, ऐसा होने की गुंजाइश मतलब संभावना कितनी है? ये 3 सवाल मिलकर हमें किसी भी बदलाव के रिस्क की एक बिल्कुल साफ तस्वीर देते हैं। जैसे ही हमें इन 3 सवालों के जवाब मिलते हैं, हम हर बदलाव को उसकी सही कैटेगरी में रख पाते हैं, कम, मध्यम या ज्यादा जोखिम वाला। और ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक तरह का एक्शन प्लान है जो हमें बताता है कि आगे हमें कितना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो हुई थियरी की बात। पर असल में एक बिजी फार्मा प्लांट के अंदर ये सब होता कैसे है? जब कोई इंजीनियर किसी बदलाव का प्रस्ताव रखता है, तो क्वालिटी टीम असल में किन-किन चीजों पर गौर करती है? ये मूल्यांकन एक बहुत गहरी जांच पड़ताल जैसा होता है। टीम पूछती है, क्या इसका सीधा असर प्रोडक्ट की क्वालिटी पर पड़ेगा? क्या हमारी कोई सेट वैलिडेटेड प्रोसेस इससे डिस्टर्ब होगी? क्या हमें रेगुलेटर्स को बताना पड़ेगा? हाँ, एक और लेयर जोड़ता है जिससे ये पक्का होता है कि कोई भी चीज नजर से न चूके। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे रिस्क कई बार छुपे हुए होते हैं। ऊपर से तो एक क्लीनिंग एजेंट बदलना बहुत ही मामूली बात लगती है ना? लेकिन पर्दे के पीछे ये हमारी रेजिड्यू वैलिडेशन की पूरी प्रोसेस को बेकार कर सकता है। ये वो जरूरी प्रोसेस है जो पक्का करती है कि एक बैच की दवा के कोई भी अंश अगले बैच में न जाएं। तो ये एक छोटा सा बदलाव है जिसमें एक बड़ा छिपा हुआ रिस्क है। चलिए, अब इसे रेगुलेटर्स की नज़र से देखते हैं। जब वो किसी प्लांट का ऑडिट करने आते हैं, तो वो इस प्रोसेस को किस नज़रिए से देखते हैं? उनके लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है और वो है टाइमिंग। और यहीं सारा फर्क साफ हो जाता है। अगर बदलाव करने के बाद रिस्क का पता लगाया जाए, तो ये तो वैसा ही हुआ जैसे आग लगने के बाद फायर अलार्म लगाना। ये कमजोर कंट्रोल है। लेकिन बदलाव करने से पहले ही रिस्क को समझना, ये एक मजबूत प्रोएक्टिव कंट्रोल है। इससे रेगुलेटर्स को पता चलता है कि आप सिर्फ समस्याओं को सुलझा नहीं रहे, आप उन्हें होने से ही रोक रहे हैं। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। जोखिम मूल्यांकन समस्याओं पर रिएक्ट करने के लिए नहीं है, ये उन्हें रोकने के लिए है। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, एक फिलॉसफी है। ये शतरंज खेलने जैसा है, हमेशा 2-3-4 आगे की सोचना। इस पावरफुल प्रोएक्टिव सोच का एक नाम भी है, रिस्क बेस्ड थिंकिंग। और ये मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट की दुनिया में एक तरह की क्रांति है जो इंडस्ट्री को सिर्फ नियमों को फॉलो करने से आगे ले जाकर रिस्क को एक्टिवली समझने और कम करने की तरफ ले जा रही है। और ये हमें अपने आखिरी सवाल पर लाता है। सोचिए, जब रिस्क बेस्ड थिंकिंग सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम न होकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन जाती है, तो क्या होता है?
ये एक ढाल बन जाती है, एक अदृश्य कवच जो सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं बल्कि कंपनी की साख और सबसे बढ़कर उन मरीजों को बचाता है जिनकी सेवा के लिए वो कंपनी बनी है ना सोचने वाली बात।